Good morning, students. Welcome to online classes from RBL Public School, Standard 6, English Grammar. Students, in this lesson, we will know about phrases and clauses. Both phrases and clauses are basic components of writing sentences. When combined with other parts of speech and other parts of sentence, they help build a system through which our words convey meaning. फ्रेज और क्लॉजेज क्या होते हैं? राइटिंग सेंटेंसेस के कंपोनेंट्स होते हैं, भाग होते हैं बेसिक। जब ये कंबाइंड हो जाते हैं विद अदर पार्ट ऑफ स्पीच से या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से, तो वो एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, को हेल्प करते हैं बिल्ड करने में, जिससे हमारे वर्ड्स का जो है मीनिंग निकलता है। देखिए फ्रेज क्या होते हैं? Phrases are groups of words without a subject and a verb of their own. Alone, they do not make sense. They make sense only when they are added to another group of words. Phrases जो है वो group of words होते हैं without a subject, उसमें कोई subject नहीं होता है, and a verb of their own, ना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। लेन दे डू नॉट मेक सेंस, और अकेले इनका कोई सेंस नहीं होता है। दे मेक सेंस ओनली व्हेन दे आर एडेड टू अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उनका सेंस तभी निकलता है जब वो किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, दो के समूह में जोड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नियर अ सॉब ऑन माई रिक्वेस्ट फॉर माई सेक। दीज फ्रेजेज विल मेक सेंस ओनली व्हेन दे आर एडेड टू द अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये फ्रेजेज तभी इनका कोई मतलब होता है जबकि ये किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जोड़े जाए। एग्जाम्पल, माई फादर इज वेटिंग फॉर मी नियर अ शॉप। सेकेंड, दे स्टेड हेयर फॉर 2 days ऑन माई रिक्वेस्ट। लीव दिस प्लेस फॉर माई यूज ऑफ फ्रेज। A phrase can be used as a subject or an object of a verb or a preposition in a sentence. phrases में यूज किया जा सकते हैं किसी सब्जेक्ट के रूप में या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रीपोजिशन के रूप में। फर्स्ट एग्जांपल, हेल्पिंग पुअर पीपल इज माई लाइफ मिशन। पुअर, हेल्पिंग पुअर पीपल क्या है? सब्जेक्ट। सेकेंड, आई गाइडेड ऑल ऑफ देम प्रॉपरली। ऑल ऑफ देम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। थर्ड, वी आर फेड ऑफ विथ रीडिंग एंड लिसनिंग नाउ। रीडिंग एंड लिसनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ फ्रेज। Almost every phrase contains a keyword that tells her its type. ऑलमोस्ट हर फ्रेज का एक कीवर्ड होता है जो इसके टाइप्स बताता है। जैसे फ्रेज द ब्लू स्काई, कीवर्ड क्या हुआ इसका? स्काई नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज। वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। मस्ट गो, गो वर्ब है। ब्रीफ वर्ब फ्रेज। बिफोर सेंटेंस, बिफोर एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज। अराउंड द वर्ड, अराउंड क्या है? प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लॉज। क्लॉजेज आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड दे कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ देयर ओन। क्लॉजेज जो है वो भी शब्दों का समूह होते हैं, लेकिन उनमें सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। A clause may be part of a sentence or exist by itself as an independent sentence. Clause जो है एक part of sentence भी हो सकता है और ये independent sentence भी हो सकता है। Example, I don't know who was here yesterday, that you were looking for, I am looking for something are clauses. They will make other better sense
व्हेन दे आर एडेड टू अनदर क्लॉज और फ्रेज। तो ये जो है वो क्लॉजेज हैं और वो ज़्यादा अच्छा सेंस तब बनाते हैं जबकि वो किसी क्लॉज या फ्रेज से जोड़े जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट मेड हिम मैड, द मैन हु वाज हियर yesterday हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, इज दिस डॉग दैट यू वर लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज चीप बट टेयर। टाइप ऑफ क्लॉजेज। क्लॉजेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। क्लॉजेज टू टाइप्स के होते हैं, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज जो टू टाइप्स के होते हैं, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड होता है। डिपेंडेंट क्लॉज इज वन विच गिव कंप्लीट मीनिंग इवन व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है, तब भी कंप्लीट मीनिंग देगा जबकि ये किसी सेंटेंस से सेपरेट कर दिया जाए। जैसे कि आई हैव अ डॉग दैट कैन पेंट पिक्चर्स, सिर्फ इसको भी देख ले आई हैव डॉग तब भी कंप्लीट सेंस आएगा। कैन यू इमेजिन व्हाट आई वांट। तो इन द अबव एग्जांपल्स द कलर्ड बर्ड्स आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। जो कलर्ड बर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दे कैन मेक कंप्लीट सेंस इवन इफ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटेंस। और वो अपना कंप्लीट सेंस भी बना सकते हैं जबकि वो सेंटेंस से सेपरेट कर दिए जाए फिर भी। डिपेंडेंट क्लॉज इज वन विच कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस व्हेन सेपरेट फ्रॉम द सेंटेंस, इट गिव्स सेंस ओनली व्हेन अकम्पनीड बाय द इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं बना सकते हैं जब तक वो अगर वो किसी सेंटेंस से सेपरेट कर दिए जाएंगे तो वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, और वो तभी कंप्लीट सेंस देंगे जबकि वो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े होंगे। जैसे आई कांट गैस वाई ही लेफ्ट, अगर हम सिर्फ लिखेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। दे विल बी हैप्पी इफ़ यू इन्वाइट देम। तो इन द अबव एग्जाम्पल द कलर्ड वर्ड्स आर डिपेंडेंट क्लॉजेज। जो कलर्ड वर्ड्स हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दे कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस इफ़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटेंस। और वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं बना सकते हैं अगर वो सेंटेंस से सेपरेट कर दिए जाएँ, हटा दिए जाएँ। ओके,